Okay, so today we are starting 5th standard, chapter number 11, problems and measurement. Okay, so इस वाले चैप्टर में से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सेट 47. ओके, प्रॉब्लम सेट 47 में फर्स्ट क्वेश्चन है. क्या फर्स्ट क्वेश्चन है देखो. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हीज बर्थडे अजय गेव 20 लीटर एंड 450 मिलीलीटर ऑफ मिल्क टू द चिल्ड्रन. ओके, in the ashram shala and 28 liter and 800 ml to the children in an orphanage. ओके, सो अजय ने उसके बर्थडे में मिल्क डोनेट किया था आश्रम शाला और ऑर्फनेज में. सो हाउ मच मिल्क डिड ही डोनेटेड. सो यहाँ पर हमें टोटल निकालना है, मतलब एडिशन करेंगे. ओके, सो कैसे यहाँ पर हम लोग बॉक्स बनाते हैं एडिशन के लिए. सो वी विल मेक अ बॉक्स. ओके, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो बॉक्सेस बनाएंगे. ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बॉक्स बनाया ये कैरी करने के लिए, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर यहाँ पर. ओके, सो बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आएगा लीटर, यहाँ पर आएगा मिलीलीटर. ओके, सो सबसे पहले आश्रम शाला में उसने कितना मिल्क डोनेट किया था, 20 लीटर एंड 450 मिलीलीटर. ओके, और दूसरा ऑर्फनेज में उसने कितना मिल्क डोनेट किया, 28 लीटर 800 मिलीलीटर. यहाँ पर अंदर ही एडिशन का साइन देंगे. करेक्ट, 0 और 0 कितना होता है, तो अगेन 0. 5 और 0 यहाँ पर कितना होगा, 5. 8 और 4 कितना होता है, 12. सो 2 यहाँ पर 1 करेगा, यहाँ पर कैरी. 8 और 1 होगा 9 एंड दिस वन इज अ 49. ओके, सो हमें पता चला अजय ने टोटल कितना मिल्क डोनेट किया, 49 लीटर एंड 250 मिलीलीटर. बस तुम्हें यहाँ पर मार्क करके बताना है जो ये वाला मिल्क था 20 लीटर एंड 450 मिलीलीटर, ये कहाँ पर डोनेट किया था, डोनेटेड टू इन एन आश्रम शाला. डोनेटेड इन एन आश्रम शाला, बराबर. और ये डोनेट कहाँ पर किया था, डोनेटेड इन एन ऑर्फनेज. ओके, और ये यहाँ पर क्या आएगा, तो टोटल जो मिल्क डोनेट किया था वो ना, सो टोटल मिल्क डोनेटेड. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली अभी हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे. सो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, देयरफॉर हाउ मच मिल्क डिड अजय डोनेटेड. देयरफॉर अजय donated 49 liter 250 milliliter of milk. Okay, understood. So this one will be the final answer. So इसी तरीके से हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट 47 था उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है. एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को भी. अंडर द रूरल क्लीनलीनेस मिशन कॉलेज स्टूडेंट्स क्लीन 1 किलोमीटर एंड 750 मीटर ऑफ विलेज रोड, दैट इज 2 किलोमीटर 575 मीटर लॉन्ग. सो स्कूल के जो बच्चे नहीं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया वो लोग गांव का जो रास्ता है वो क्लीन करेंगे. टोटल रास्ता कितना था, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर एंड 575 रास्ता था टोटल. बच्चों ने कहाँ तक कंप्लीट किया क्लीन करना, 1 किलोमीटर एंड 750 क्लीन कर दिया. अब ये पेंडिंग जो रोड है, ओके, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर तनिष्क का एडिशन होगा या फिर सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा. करेक्ट. सो ग्रेटर नंबर से हमेशा स्मॉलर नंबर क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है. सो हम लोग यहाँ पर सेम वही करने वाले. अगेन यहाँ पर क्या बनाना है हम सबको, तो बॉक्सेस बनाने हैं. ओके, सब्सट्रैक्शन के लिए. सो वी विल मेक अ बॉक्सेस. ओके, बॉक्सेस बनाने हैं ये कैरी करने के लिए, और ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसके लिए. करेक्ट. सो यहाँ पर रोड दिया हुआ है ना, किलोमीटर और मीटर में होता है रोड. सो यहाँ पर आएगा किलोमीटर
यहाँ पर आएगा मीटर। ओके, सो ग्रेटर नंबर कौन सा है आ रहा हो, तो 2 किलोमीटर एंड 575 इज अ ग्रेटर। ओके, और स्मॉलर क्या है, तो 1 किलोमीटर एंड 750। तो इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसे आएगा यहाँ पर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले तुम लोग देखो, मैं अलग वैसे भी करके दिखा रहा हूँ तुम लोग को। 5 में से 0 गया तो क्या आएगा यहाँ पर 0, 7 में से 5 गया तो कितना आएगा 2। ओके, 5 में से 7 कभी नहीं जाता, तो 5 को कट करो, ऊपर लो, और जो 2 है वो हेल्प करेगा 1 का, 2 हेल्प करेगा 1 का, यहाँ पर कितना मिलेगा 1, और 15 में से 7 जाता है तो कितना बचेगा 8। ओके, ऐसे भी आंसर क्या आता है हमारा, सेम ही आता है। ओके, लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, तभी यहाँ पर 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था। ओके, वैसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इस बार थोड़ा अलग मेथड से बताया, एंड दैट मेथड इज वेरी इजी। ओके, देखो यहाँ पर सिर्फ कैरी किया तो आंसर हमें मिल गया 820 मीटर्स, और आंसर उतना ही है। ओके, सो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या बताएंगे, सो ये था टोटल रोड टू बी क्लीन्ड। यहाँ पर क्या लिखोगे तुम लोग, सो यहाँ पर क्या आएगा, सो स्टूडेंट क्लीन। ओके, सो रोड क्लीन बाय स्टूडेंट्स। ओके, एंड यहाँ पर आएगा रिमेनिंग रोड टू बी क्लीन्ड। अंडरस्टूड। ओके, सो अभी यहाँ पर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, सो यहाँ पर देयरफॉर डालूंगा। ओके, लास्ट में हाउ मच रिमेन टू बी क्लीन, यहाँ पर हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 820 मीटर ऑफ रोड टू बी क्लीन। ओके, करेक्ट आया समझ में सबको ये वाला भी क्वेश्चन। ओके, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये सेम किया था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो कंप्लीट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार पढ़ो, बाबुलगांव यूज 21,250 liters of a treated wastewater in the fields. Samvatsar used 31,350 liters of a similar water. How much treated wastewater was used in all? तो यहाँ पर भी क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, सो यहाँ पर बॉक्सेस मत बनाओ क्योंकि लीटर और मिलीलीटर नहीं दिया, सिर्फ लीटर दिया है। ओके, तो तुम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे लीटर सबसे पहले तो है 21,250 प्लस 31,350, इनका क्या करोगे, तो एडिशन, ये 0, ये 5 और 5 कितना आएगा 10, यहाँ पर कितना 5 और ये आता है 6, ये आएगा 2, और यहाँ पर अगेन आएगा। ओके, सो यहाँ पर तुम्हें लिखना होगा कि ये क्या है, treated water used by बाबुलगांव। ओके, और यहाँ पर वापस क्या लिखोगे, तो ट्रीटेड वाटर यूज बाय, किसने यूज किया था, ये संवत्सर। अंडरस्टूड। ओके, और यहाँ पर आएगा टोटल ट्रीटेड वाटर यूज। ओके, सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे वेद यहाँ पर, सो वी विल राइट डाउन देयरफॉर हाउ मच ट्रीटेड वेस्ट वाटर वाज यूज्ड इन ऑल। सो देयरफॉर 52,600 लीटर ऑफ treated waste water was used in all. Understood? So ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 also done.
ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो डन. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाफ ऑफ लीटर ऑफ अ मिल्क कॉस्ट 22, बराबर. सो 7 लीटर कितने में पड़ेगा? वेरी इजी, अगर हाफ लीटर 22 का है तो 1 लीटर कितने का होगा रे? 44 का होगा ना. ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन. देखो तो सॉल्यूशन कैसे आएगा. सो यहाँ पर राइट डाउन दी सॉल्यूशन. देयरफॉर हाफ लीटर प्लस हाफ लीटर करूँ तो कितना आएगा? 1 लीटर आएगा, बराबर. अगर हाफ लीटर प्लस हाफ लीटर करूँ तो 1 लीटर आता है. मतलब देयरफॉर अगर मैं 22 रुपीज़ प्लस 22 रुपीज़ करूँ तो कितने रुपीज़ आएंगे टोटल? 44 रुपीज़ आएंगे, बराबर. सो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू कितना मिला रे? 44. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट कितना है? 44. लेकिन दादा यहाँ पर तो 7 लीटर पूछा है ना, तो अभी हम लोग निकालेंगे 7 लीटर. सो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 7 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू ₹44 इंटू क्या आएगा? 7. तो यहाँ पर हम लोग रफ में करके देखते हैं. तो 44 इंटू 7, 7 4 जा कितना आता है? 28. वापस से आएगा 28. 28 में अगर 2 मिलाओ तो कितना आता है? 30. सो यहाँ पर हमें आंसर कितना मिलेगा? ₹308. ओके, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना फाइनल आंसर. ओके, फाइनल आंसर शुड बी व्हाट? सो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखूँ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 7 लीटर ऑफ मिल्क इज ₹308. हो गया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व. डन. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, अंडरस्टूड? आया सबको समझ में? अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो. ओके, अभी तुम लोग बोल रहे हैं यहाँ से सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, बट ईजी है. ओके, अच्छे से देखो. इफ द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इज 40 किलोमीटर पर आवर, बराबर. एक मोटरसाइकिल है, एक घंटे में कितने स्पीड से जा रही है? तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है और 40 किलोमीटर की स्पीड पर है वो गाड़ी, बराबर. सो हाउ फार विल इट ट्रैवल इन एन आवर एंड क्वार्टर? ओके, 1 घंटे में और क्वार्टर में कितना चलेगी? ओके, सो यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ें हमें पता है. जैसे कि हमें पता है स्पीड ऑफ मोटर साइकिल इज 40 किलोमीटर पर आवर, बराबर. जो स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल है वो क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर. तो हमें वो तो नहीं निकालना, हमें निकालना है हाउ फार विल इट ट्रैवल इन एन आवर एंड क्वार्टर. ओके, मोटरसाइकिल विल ट्रैवल इन एन आवर एंड अ क्वार्टर, ये निकालना है ना. ओके, आवर मतलब मैं आवर को ऐसे लिख सकता हूँ राशि 1 आवर. ओके, और क्वार्टर को कैसे लिख सकता हूँ? 1/4 आवर. बताया था ना मैंने क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4 होता है. ओके, सो मुझे बताओ 1 आवर में तो मोटरसाइकिल कितने चल रही है? 40 किलोमीटर चल रही है. तो इसके जगह पे मैं 40 किलोमीटर लिखूँ 1 आवर के जगह पे. ओके, प्लस यहाँ पर 1/4 आवर है ना, 1/4 वापस से क्या आएगा फिर यहाँ पर? 40 किलोमीटर. ओके, सो यहाँ पर देखो 1 घंटे में जो मोटरसाइकिल थी वो 40 किलोमीटर चल रही है. तो क्वार्टर आवर में भी तो वो क्वार्टर टू 40 चलेगी ना. ओके, सो मोटा चीज़ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर मुझे बताओ 4 1 जा 4 आता है. 4 के टेबल में 40 कब आता है? 10 जा, बराबर. और उसके बाद मुझे बताओ ये जो पहले वाला 40 किलोमीटर है इसे तो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे. उसके बाद 10 1 जा क्या आएगा? 10 किलोमीटर. 40 प्लस 10 किलोमीटर कितने किलोमीटर्स आते हैं? 50 किलोमीटर. हो गया आंसर. तो मोटरसाइकिल विल ट्रैवल इन एन आवर एंड
अ क्वार्टर इज हाउ मेनी किलोमीटर्स? 50 किलोमीटर्स। आया समझ में सबको? ओके, सो लास्ट वाला हम लोग लिखेंगे आंसर। सो यहाँ पर ही ये लास्ट वाला आंसर, इसे ही कॉपी कर लेते हैं। देयरफॉर लिखो इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अंडरस्टूड? समझाता। ओके, सो 2 वे से हम लोग निकाल सकते हैं। देयर आर टोटल 2 वेज। हाँ, सो यहाँ पर लिखो टाइम टेकन। देखो, सो यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय मैन टू वॉक। कितने किलोमीटर चल रहा है वो? 4 किलोमीटर चल रहा है ना। सो टाइम टेकन बाय मैन टू वॉक 4 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है उसे? KMPH दिया, किलोमीटर पर आवर। मतलब तनिष्क का कितना टाइम लग रहा है उसको? 1 आवर। 1 आवर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 60 मिनट लिख सकता हूँ ना। ओके, सो उसे चलने के लिए 60 मिनट्स लग रहे। कितना चलने के लिए? 4 किलोमीटर। लेट सपोज वो आदमी 1 किलोमीटर चलता है, तो उसे कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय मैन टू वॉक 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 4। क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर करके देखे 60 को डिवाइड। मुझे बताओ 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं आता। तो 4 1 जा क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद 2, ये 0 आया नीचे। 4 के टेबल में 20 आता है ना। कब आता है? 15 जा। ओके, तो हमें कितना आंसर मिला है? 15। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि 1 किलोमीटर चलने के लिए उस आदमी को कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लगेंगे। ओके, फिर हमें निकालना क्या था? तो हमें वेद निकालना है टाइम टेकन बाय मैन टू वॉक। कितने किलोमीटर चल रहा है वो आदमी? सो 3 किलोमीटर निकालना है ना। सो हम लोग क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने मिनट से? 15। तो कितना आएगा बताओ? 45 मिनट्स आएगा। हो गया आंसर। ओके, सो आंसर इज 45 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लास्ट वाला फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं। इसे कॉपी करो। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर कितने मिनट्स आए? 15 मिनट्स, 45 मिनट्स। ओके, सो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6। ओके।